हमारे गुरु महाराज ने 5 नियम बताए थे कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए और नशा नहीं करना चाहिए। ये 5 चीज़ें मेरे बताई थी। तो उस समय मेरे को ये धीरे धीरे बात समझ में आई कि इन सब के क्या फ़ायदे हैं। सच बोलने से आज मान लीजिए मैं कोई भी झूठ बोलता हूँ तो उस झूठ को बार बार मेरे को बोलना पड़ेगा कि किसको मैंने क्या कहा था। आज मान लीजिए एक शर्ट मैं 500 रुपये की लेके आया, किसी को मैंने बताया 2000 रुपये की है, अब उसको याद रखना पड़ेगा कि 2000 के बताया है, किसी को बताना पड़ेगा कि 3000 की है, फिर याद रखना पड़ेगा। तो याद रखने में मेरा दिमाग का बहुत बड़ा पोर्शन ये झूठ में चला जाएगा। और वो व्यक्ति जिसको मैंने 2000, 3000, 5000 बताया था, वो भी उसी दुकान पे पहुंच गया और उसको मालूम पड़ा ये शर्ट 500 रुपये की है, तो उसका मेरे प्रति विश्वास कम हो जाएगा। और ऐसे ही मैंने 5-7 बार झूठ बोल दिया तो उसका मेरे प्रति 100% विश्वास कम हो जाएगा। यदि मैं सच का सहारा लेता हूँ तो मेरे दिमाग में जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत कम जगह में हो जाएगी और बाकी की जगह खाली रहेगी। उसमें मैं और अच्छी अच्छी बातें भर सकता हूँ। और यदि मान लीजिए मैंने उसमें झूठ भरना शुरू कर दिया तो स्टोरेज कैपेसिटी तो उतनी ही है, उसमें सारी ये गंदगी भर जाएगी और गंदगी भरने से फिर अच्छी चीज़ें उसमें एंटर नहीं होगी। तो इस तरह से मेरा नुकसान होगा। आज मैं बिज़नेस व्यापार भी जो करता हूँ उसमें मैं झूठ नहीं कहता। मतलब इस भाव में मेरे को बेचना है, मैं उसको अपनी पड़तल नहीं बताता, कुछ नहीं बताता। जिसको लेना है वो लेवे, जिसको नहीं लेना नहीं लेवे। आज जैसे टाटा, बिरला, रिलायंस जितने भी बड़े बड़े स्टोर्स हैं, आउटलेट हैं, उन्होंने अपना एक भाव तय कर दिया है कि भी मेरा ये चीज़ का भाव 100 रुपये है। अब वो ये नहीं बताता मेरा 50 रुपये की ये चीज़ पड़ी हुई है या 75 रुपये है या मेरा इसमें इतना % मार्जिन है। वो झूठ नहीं बोलते। अब उनका इंटरनल क्या है वो जाने, लेकिन वो एक्सटर्नल में किसी तरह की झूठ नहीं बोलते। तो मैंने यही समझा कि सच बोलने में कम मेहनत में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। इस तरह से मैंने सच को पकड़ा और मैंने दीक्षा लेने के बाद बिल्कुल भी किसी भी तरह का झूठ बोलने की कोशिश नहीं की। एक आधा % झूठ हम कभी कभी इसलिए बोल पाते हैं, मान लीजिए किसी की जान बचानी है और जान बचाने के लिए वो झूठ आवश्यक है तो उसमें बोलने में भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसके पीछे किसी का भला ही होना चाहिए। झूठ के पीछे किसी का बुरा नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, नशा से आज ही हमारे एक सत्य प्रकाश बाबा जो आए हुए हैं उन्होंने एक कहानी सुनाई। कहानी क्या मतलब असली बात है। एक लड़का उनके पास चला गया, बोला बाबा मुझे दीक्षा दे दीजिए। तो उन्होंने दीक्षा दे दी। जैसे ही उनके पिताजी को मालूम पड़ा कि इस लड़के की दीक्षा हो गई है तो उन्होंने बाबा को एक तरह से डांटने के हिसाब से फ़ोन किया। अब मेरा एक ही लड़का था और ये दुबला पतला लड़का था और मैं इसको पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती करवाना चाहता था क्योंकि उनके पिताजी भी सीनियर पोस्ट पे थे और मेरा लड़का दुबला पतला है। मैं इसको नॉनवेज खिला के और दारू पिला के मोटा ताज़ा करता इसको और फिर इसको पुलिस में भर्ती करवाता, और आपने इसको दीक्षा दे दी। अब ये शराब नहीं पिएगा, अब ये नॉनवेज नहीं खाएगा, तो आपने तो मेरा नुकसान कर दिया ना। तो सत्यप्रकाश बाबा ने कहा अभी मैं आपको इस बात का कोई जवाब नहीं दे सकता, कुछ समय बाद आपको खुद ही इस बात का अनुभव होगा। 2 महीने के बाद में माओवादियों का नक्सली एरिया है रांची के आसपास में, तो वहाँ पर कुछ पुलिस वाले और कुछ ये लड़के जो पुलिस बनने की सोच रहे थे, ये 10-12 लड़के वहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए गए थे। तो माओवादियों ने पहले से तय कर रखा था कि ये एसपी का लड़का आएगा, ये कमिश्नर का आएगा, ये एस का है, ये पोस्ट पे है, ये ऐसा है, ये पोस्ट पे जाने वाला है, होने वाला है। तो उन्होंने प्लानिंग से और उनके वाइन में वो जहर मिला दिया और जो वो नॉनवेज वगैरह भी खाने वाले थे उसमें भी उन्होंने जहर मिला दिया। अब ये तो दीक्षा ले चुका था तो मतलब मन से बंधा हुआ था, तो इसने ना तो नॉनवेज खाया और ना इसने दारू पी, और उसकी वजह से जैसे दूसरे लोगों ने खाया पिया तो वो धीरे धीरे कोई बेहोश होने लग गया, कोई गिरने लग गया।
तो इसको समझ में आ गया कि खाने पीने में कुछ मिलाया हुआ है। तो ये एक दो को लेके मोटरसाइकिल पे हॉस्पिटल की तरफ भागा और रास्ते में उसने कैब करता गया कि भी ऐसे ऐसे वहाँ पर होटल में कुछ बच्चे बेहोश जैसे हैं, आप उनको लेके और हॉस्पिटल पहुँचिए। और पिताजी को भी फ़ोन किया, बोला आप तो ऊंची पोस्ट पे हैं, यहाँ वायरलेस से मैसेज कीजिए कि ऐसी ऐसी घटना घट गई है। तो सबकी मेहनत से 4 बच्चे तो नहीं बच पाए, 8 लोग बच गए। तो उस तरह से उनकी जान बच गई। पिताजी ने फिर सत्यप्रकाश जी को फ़ोन किया, बोला बाबा मैं आपका उपकार किसी भी तरह से चुका नहीं सकता, मेरा एक ही बेटा था और आज ये मेरा बेटा मर जाता तो मेरी तो पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती, और आपने बहुत अच्छा किया जो इसको दीक्षा दे दी, और मैं ये चाहता हूँ कि आप इसी तरह से दीक्षा देते रहें और लोगों का जीवन सुधारते रहें। ये दूसरी बात हो गई नशे की। अब बात आती है चोरी की। किसी की भी कोई भी सामान बिना उसके परमिशन के हमको नहीं लेना चाहिए, इसको चोरी कहा जाता है। चोर का मतलब ये नहीं है कि भी आपका दरवाज़ा तोड़ के खिड़की तोड़ के कोई चोरी करने आएगा तो वही चोर है। आपने बिना आज्ञा के किसी का भी कोई सामान ले लिया तो वो दृष्टि में चोर है। आप पूछ के लीजिए या कोई आपको देवे तो लीजिए। तो वो हमारी चोरी की आदत, छोटी छोटी आदत जो है, ये बाद में तकलीफ देती है। इसमें एक पहले की एक कहानी है। एक बच्चा था, वो स्कूल गया और वहाँ से पेंसिल चुरा लाया। तो माँ ने कुछ मना नहीं किया। अगली बार वो रबड़ भी चुरा लाया, उसने भी मना नहीं किया माँ ने। माँ को ये लगा कि भी ये चीज़ें तो फ्री में ही आ गई है, हमको तो पैसे दे के लाना पड़ता है, ये बच्चा तो अच्छा काम कर रहा है। धीरे 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 वो बहुत बड़ा चोर बनता चला गया। एक समय ऐसा भी आ गया कि वो फांसी की सज़ा डिक्लेयर हो गई। इतने बड़े बड़े क्राइम उसने शुरू कर दिए। तो हमारे भारत में फांसी के समय ये कहा जाता है कि इसकी जो आखिरी इच्छा है पूछ लिया जाए। तो उस लड़के से पूछा कि भी आपकी आखिरी इच्छा क्या है? बोला मेरी माँ को बुला दो, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। माँ को बुला लिया गया। तो माँ के गले लगने के उसमें उसे माँ का कान खा गया, काट खाया कान को। माँ ने पूछा, बोला ये ऐसा क्यों कर रहे हो? बोला माँ, जिस दिन मैं पहली पेंसिल चुरा के लाया था, यदि उस दिन आप मेरे को मार देती या डांट देती तो मैं इतना बड़ा डकैत नहीं बनता, इतना बड़ा चोर नहीं बनता, और आज मेरे को ये फांसी की सज़ा नहीं होती। तो ये सब मेरे को आपकी वजह से हुआ है। तो ये हमको ये बताता है कि चोरी की आदत, छोटी छोटी चोरी की आदत भी कितनी बड़ी नुकसान का कारण बन सकता है। अब चौथा नंबर आता है व्यभिचार। व्यभिचार मतलब क्या है? जो रिश्ता जो हमने बना लिया है, सामाजिक व्यवस्थाओं में बना लिया है, उस रिश्ते को हमको निभाना है। हमारी पत्नी है, उसे पत्नी जैसा व्यवहार करो। हमारी बहन है, बहन जैसा व्यवहार करो। वैसा ही व्यवहार करो जैसा उसका रिश्ता बनाया गया है। मतलब दूसरे की पत्नियों को, दूसरों की बहनों को, दूसरे की माताओं को गलत दृष्टि से मत देखो। अपनी पत्नी को आप किसी भी दृष्टि से देखिए, उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। मतलब हमारे कृष्ण भगवान भी वैसे ही सब करते थे। लेकिन दूसरे की जो बहन बेटियां हैं उनको गलत दृष्टि से मत देखिए। क्यों? क्या होगा? किसी की पत्नी भाग के आपके साथ में आ जाएगी, क्राइम हो जाएगा, घर का शांति का वातावरण खत्म हो जाएगा, उसमें कोर्ट कचहरी हो जाएगी, पुलिस थाना हो जाएगा, और बहुत सारे पैसे हमारे चले जाएंगे, मन की शांति भी चली जाएगी। तो इसलिए ये व्यभिचार की हमारी दृष्टि नहीं होना चाहिए, जिससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। हम आज के टाइम में कह सकते हैं कि बड़े बड़े साधु संत भी ये व्यभिचार के चक्कर में बहुत से जेल में बैठे हुए हैं, और बहुत सारे जिन्होंने ज़िंदगी भर नाम कमाया था 10, 15, 20 सालों में, खुद का तो नाम डुबा ही दिया है। उनके जो शिष्य थे उनका भी नाम डुबा दिया है, और घर परिवार का कई जन्मों तक का नाम उन्होंने डुबा दिया है। ये झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार। अब हिंसा का मतलब क्या है? यदि मान लीजिए जो बेगुनाह हैं हम उसको मार रहे हैं तो भगवान के काम में रुकावट डाल रहे हैं। भगवान ने मारने के लिए नहीं बोला है। हम जब किसी को पैदा नहीं कर सकते तो उसको मारने का क्या अधिकार? आज एग्जाम्पल के लिए बकरे हैं, मुर्गे हैं, ये हमने पैदा किए क्या? हमने पैदा नहीं किए। यदि हम भगवान के काम में इंटरफेरेंस करते हैं
और उन बकरे मुर्गे जितने भी जीव जंतु मछली ये उनको मार मार के खाते हैं, तो ठीक है, आज वो छोटे हैं हम बड़े हैं, हम मार सकते हैं, लेकिन भगवान इसका बदला जरूर देगा। ये आगे चल के ये मनुष्य बनेंगे और हम बकरे बनेंगे, हम मुर्गे बनेंगे। वो कर्म का बदला कर्मों से होता है, ये दुनिया का सिद्धांत है। कोई भी आदमी आज कमज़ोर है, कल वो कमज़ोर नहीं रहेगा, वो फिर पावरफुल बनेगा, और जो कमज़ोर था वो पावरफुल हो गया, और जो मजबूत था वो कमज़ोर हो गया। एक चींटी हाथी की जान ले सकती है, क्यों? क्योंकि किसी टाइम में हाथी ने भी उसके साथ कोई दुश्मनी पाली होगी, आज वो छोटी सी होकर भी इतने बड़े हाथी को मार देती है। तो ये जो है ना, जो हमारा भगवान ने सिस्टम बना रखा है, मान लीजिए नॉनवेज जानवर है वो नॉनवेज ही खाएगा, शेर जो है वेज नहीं खा सकता, गाय जो है वो नॉनवेज नहीं खा सकती, बकरी नॉनवेज नहीं खा सकती। मनुष्य के लिए भी वेजिटेरियन खाने की ही व्यवस्था की थी। यदि वो उससे गलत जाता है तो भगवान के नियमों को तोड़ता है, और भगवान के नियमों को तोड़ता है तो भगवान उसको तोड़ेगा। ये कुदरत का नियम है। इस तरह से ये पांचों चीज़ को मैंने अच्छे ढंग से समझा, और जब से मैंने मतलब दीक्षा ली, मैं पहले भी ये सब काम तो नहीं करता था, कभी कभी थोड़ा बहुत शराब वगैरह का कभी कोई हो गया, वो भी बहुत महीने 2 महीने में एक आधी बार, तो वो भी मैंने जब से दीक्षा ली तो वो भी मेरी छूट छाट गई गुरु महाराज की कृपा से। जो गुरु महाराज के पांचों नियम थे उसको हम हर तरह से पालन करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के हों, चाहे प्राइवेट के हों, किसी भी तरह के हों, उसकी पूर्ण कोशिश करते हैं कि कहीं पर भी वो नियम नहीं टूटना चाहिए। यदि वो नियम टूटते हैं तो हमारे ध्यान ज्ञान में वृद्धि नहीं हो पाएगी और हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।